गाइस, मैं दिव्या और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और तंदुरुस्त और मस्त होंगे। और मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं उसके आगे आज अब एक ये वीडियो में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। चलो कंटिन्यू करते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग में आप काला नमक का पानी पी सकते हो। हाँ, तो ये ज़रूर आज ट्राई करके देखना, आप आपके लिए बहुत अच्छा कारीगर हो सकता है ये। वॉमिटिंग में मतलब थोड़ी देर के लिए वॉमिटिंग आपकी रोक ही जाएगी। फिर उसके बाद तो मतलब मेरी सास वगैरह मुझे, मतलब मेरी सास, मेरे हस्बैंड मेरे को यही पिलाते थे रात को। मतलब जब भी मेरे को कभी भी वॉमिट होती थी ना, तो रात को मेरी सास और मेरे हस्बैंड को मेरे को यही पिलाते थे ज़्यादातर। तो थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती थी मुझे उससे। फिर उसके बाद मेरा 5th मंथ तो मेरा मम्मी के यहाँ पे ही ख़त्म हुआ। 6th मंथ मेरे को शुरू हुआ। 6th मंथ शुरू होने के बाद मेरी सास मेरे को बोले कि तू अपनी मम्मी के घर पे जाना चाहेगी या कि यहाँ पे रहना चाहेगी। तो मैंने बोला मैं अपनी मम्मी मैं यहीं पे रहूँगी, नवरात्र ख़त्म होने के बाद मैं चली जाऊँगी। फिर मेरी सास बोली कि नवरात्र ख़त्म होने के बाद तो तू नहीं जा सकती है। तो मैंने बोली क्यों ऐसा, मतलब तू अगर नवरात्रि ख़त्म होने के बाद तो मतलब तो अभी तेरा गोद भराई हो जाएगा। फिर मेरी सास बोले कि गोद भराई होने के बाद तू नहीं जा सकती है। 6 मंथ में ही मेरी सास ने मतलब थोड़ा क्लियर कर ली थी। तो मैंने बोली कि ऐसा क्यों, मैं मम्मी के यहाँ पे क्यों नहीं जा सकती गोद भराई होने के बाद। तो मेरे साथ तो क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट भी मेरे मम्मी के यहाँ पे ही चल रहा था, तो मुझे चेकअप के लिए मम्मी के यहाँ पे ही जाना पड़ता था। तो मेरी सास मेरे को बोले कि पितृपक्ष का था, तो पितृपक्ष में तो ऐसा होता है अपने में कि पितृपक्ष में गोद भराई होने के बाद, पितृपक्ष आने लगने के बाद लड़की अपने मायके में नहीं जा सकती थी, मतलब प्रेग्नेंट औरत। तो ऐसा मेरी सास ने बोला। तो मैंने बोली ठीक है। फिर मेरी सास बोली तू गोद भराई हो करके तो अपनी मम्मी के पास से चले जाना। फिर मम्मी के पास से मैंने अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। हाँ, पर गाइस, जब आप प्रेग्नेंट हो ना, तो प्रेगनेंसी में ना काम करना मत छोड़ो। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए रहे ना, तो जितना हो सके ना उतना आप नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम करो। ज़्यादा से ज़्यादा ना पोछा, बहुत मतलब दिन में 4-5 बार है ना पोछा। और पोछा करते टाइम है ना, आप है ना कभी भी है ना, मतलब जैसे आप बोलोगे पोछा लगाने, दिव्या ने पोछा लगाने बोला इसे, मतलब मैं अब से पोछा लगा लूँ, ऐसा नहीं। मतलब बाल्टी में पानी लेके कपड़ा लेके पोछा लगाओ। जैसे मतलब बैठ के ना आप पूरा हाथ अपना घुमा सको गोल गोल, ऐसे एक्सरसाइज हो सकती है। उससे आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और ज़्यादातर जितना होगा ना आपको, वॉशरूम में भी जाओगे तो आप ज़्यादातर इंग्लिश बाथरूम का मतलब इंग्लिश बाथरूम यूज़ ना करो, इंडियन बाथरूम यूज़ करो। जैसे कि मतलब अपने इंडिया में स्टाइल में होते हैं ना बाथरूम, जैसे अपन लोग बैठ के ये कर सकते, वैसे वाले, मतलब जो स्टूल टाइप बैठने वाले होते हैं वो वाला बाथरूम कभी मत यूज़ करना। आप इंडियन बाथरूम ही यूज़ करना वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, मतलब जो आपको करना हो तो। और दूसरी बात, तो मैंने मेरी प्रेगनेंसी में मेरे भी तो बहुत, मतलब मेरे को आलस, मतलब मैं प्रेगनेंसी में बहुत मेरे को आराम की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मेरे को बहुत आराम चाहिए था। तो मैं ना ज़्यादातर सोती थी। पर मेरी सास और मेरी मम्मी, मेरी बहन, मतलब ससुराल में थी तो सास मेरी मेरे को सोने नहीं देती थी, मेरे पीछे लग जाते थे किट 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 करते हुए। फिर मायके में आई जब भी, जिस दिन मेरी गोद भराई के टाइम में भी मेरी मम्मी लेने निकले, तो मेरी सासू माँ ने मेरी मम्मी को बोला कि उसको वहाँ पे लेके जा रहे, वहाँ पे भी उसको आराम करने मत बोलना। अगर वो आराम करेगी तो उसकी डिलीवरी में इसको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। नॉर्मल डिलीवरी अच्छी रहती है, सी सेक्शन डिलीवरी अच्छी नहीं रहती है सेहत के लिए, ऐसा सब बोला उन लोग ने। पर थोड़ा बहुत डर भी लगता था कि अगर सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी करनी, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो हमें सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सी सेक्शन हो गया, तो फैमिली वाले क्या हालत करेंगे अपन को ये पता था। मेरे घर वाले नहीं है वैसे, मेरे घर वाले तो एकदम बोल देना अच्छे हैं। फिर भी पर डर तो लगा रहता ही है एक, कि बहुओं को, कि घर वाले क्या बोलेंगे, क्या हालत होगी, ऐसा सब चलता था। फिर उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ पे गई। मम्मी के यहाँ पे भी ना मेरे को ना बहुत आलस आता था, मैं काम नहीं करती थी, मेरे को ना सिर्फ नींद आती थी। खाना भी ज़्यादा नहीं खाती थी, मैं सिर्फ सोने का काम करती थी मम्मी के यहाँ पे भी। फिर मेरी बहन, हमारी छोटी बहन इतनी इतनी ये है ना नौटंकी, उसकी तरह कोई नहीं है। वो हमारे प्रेगनेंसी में ना हमारे पीछे ना बहुत ज़्यादा हाथ धो के पड़ी थी। मतलब जानबूझ के ना मेरे से ना झगड़ा करती थी कि दीदी ये कर, नहीं तो दिमाग मत ख़राब कर देती, वैसा कर नहीं तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाएगा, ये होगा मेरे को मतलब जानबूझ के ऐसा। और उसको पता था अगर मैंने दीदी के सामने थोड़े बर्तन भी पटक दिए तो दीदी
उठ के काम पे लग जाएगी। तो वो क्या करती थी, जानबूझ के बर्तन पटकना शुरू कर देती थी, ऐसा सब उसका चलता था। फिर मैं उसको पता था कि दीदी, तो दीदी को थोड़ा ऐसा मतलब थोड़ा बहुत ये करो तो दीदी मान जाती है। फिर मैं भी अपने फिर उसकी थोड़ी हेल्प कर देती। वो भी थोड़ी मतलब उसको तबीयत थोड़ी ऐसी है, तो इसके कारण से वो भी उसकी भी मैं समझ सकती हूँ उसकी हालत, क्योंकि वो कांडी पहलवान है, तो थोड़ी बहुत तो उसकी हेल्प तो करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी अकेले कितने लोगों का काम करेगी। तो फिर मैं उसकी हेल्प कर देती थी। तो ज़्यादातर मेरी बहनें ना मेरे को जैसे कि कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, या फिर झाड़ू पोछा करने में मुझे ये काम करने के लिए बहुत बोलती थी वो। तो मेरी सिस क्या करती थी, कपड़े में धो देती थी, मेरी बहन सुखा देती थी। बर्तन में धो देती थी तो मेरी बहन बर्तन मतलब लगा देती थी। और झाड़ू पोता तो मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि जितना मैं मतलब पोता लगाती थी ना घर में, तो उतना मेरे सेहत के लिए अच्छा था। मेरे ना मतलब मेरी मम्मी का घर ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली जिस घर में हम लोग अभी रह रहे हैं वो घर छोटा ही है। मेरी मम्मी का बड़ा घर दूसरे जगह पे है। तो उस छोटे से घर में अपन लोग मतलब क्या इतना पोछा लगाना। तो मैं ना क्या करती थी, 3 दिन में 4-5 बार है ना, मतलब एक सुबह में, दोपहर में, फिर शाम को, फिर रात को, ऐसे 4 टाइम में मैं पोछा लगाती थी मेरे घर में, मम्मी के घर में। तो ऐसा मतलब थोड़ा, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, मेरे घर में पोछा लगाती तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जानी है। तो मैं मम्मी के घर पे मैं पोछा लगाती थी। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने घर पे नहीं लगाती थी, मेरे घर पे भी मैं पोछा लगाती थी, पर मैं थक बहुत जाती थी मेरे घर में, क्योंकि और मेरे तो घर में मतलब तबीयत भी इतनी ख़राब थी। तो तभी मेरी पोछा लगाने की हालत कैसी रहती थी, अगर पोछा लगाऊँ तो खाली पेट रहूँ तभी मैं सब काम कर लेती थी। फिर खाली पेट होने के बाद मतलब खाली पेट हूँ तब तक सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं खाना खाने बैठती थी। और खाना खाया वैसे मैं सोने के लिए देखती थी, क्योंकि मेरे को ना भरे पेट कोई काम नहीं जमता था। क्योंकि मैं भरे पेट अगर वो काम कर लूँ तो मेरे को एसिडिटी शुरू हो जाता था, उससे एसिडिटी से मेरी फिर वॉमिटिंग मेरे को शुरू हो जाती, तो मैं नहीं करती थी। फिर उसके बाद मेरे को 7 मंथ मेरा ख़त्म हुआ। 7 मंथ में मैं जब भी मम्मी के यहाँ पे आई, फिर मम्मी के यहाँ पे आई ना, तभी थोड़ा मतलब चिड़चिड़ापन भी होता था मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को कभी पूछते थे ना, तबीयत वगैरह पूछने के लिए फ़ोन करते थे, बाबू क्या कर रही है, बाबू तूने तो कुछ खाया क्या, तबीयत ठीक है क्या, ये करिए वो क्या। और चिड़चिड़ापन में ना मैं तो ना मेरे हस्बैंड के साथ ना झगड़ा भी कर लेती थी। बहुत बार मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ है। पर मेरे हस्बैंड मतलब है, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं इतना उनको ना कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी, मतलब उन पे चिढ़ जाती थी, उनको चिल्ला देती थी। ऐसा मतलब हाँ, गाली नहीं दी है कभी उनको मैंने। तो गुस्सा विस्सा कर लेती थी मैं, ऐसा सब होता था मेरे हस्बैंड के साथ मेरा। पर मेरे हस्बैंड मतलब इतना मेरे को ये नहीं किया। पर हाँ, झगड़े के कारण कभी कभार मतलब मैं ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाती थी ना। मेरे हस्बैंड थोड़े, उनको भी मतलब उनका भी सहन शक्ति जितना उतना वो सहन कर सकते, क्योंकि मैं भी कभी कभार लिमिट क्रॉस कर देती थी अपनी। मतलब झगड़ा में कोई भी क्या सोचेगा, मैंने हाँ चलो झगड़ा, 2 मिनट का झगड़ा, 3 मिनट का झगड़ा, वो झेल लेते थे। पर मेरा झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता था, मैं झगड़ा कंटिन्यू करते रहती थी उनके साथ, क्योंकि मेरे को चिड़चिड़ापन बहुत रहता था। तो इसके कारण से ना मैं ना कंटिन्यू मेरा झगड़ा, तो मेरे हस्बैंड मेरे से झगड़ा करने लग जाते थे। अगर झगड़ा शुरू हो गया हम लोग का, फिर 3-3 4-4 दिन तक हम लोग का बात नहीं होता था, ऐसा सिचुएशन था। फिर 3-4 दिन बाद वो मेरे को खुद से मनाने के लिए आते थे। फिर से मैं ये इस बात पे झगड़ा शुरू कर देती थी, क्यों 3-4 दिन मेरे को फ़ोन क्यों नहीं किया, मेरे से बात क्यों नहीं की, ये सब मेरा चलता था। और इस कारण से ना, झगड़े के कारण से ना, मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हर छोटी छोटी बातों पे ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी, बहुत ज़्यादा मन अपने दिल पे लगा लेती थी मैं बातें। मतलब बहुत मतलब इतना इरिटेशन होता था कभी कभार, तो झगड़े के कारण कभी कभार मेरे को ना ऐसा, मेरे हस्बैंड कभी प्यार से मुझे फ़ोन भी करते थे ना, क्या कर रही है दीऊ, क्या करे बच्चा, क्या खाना खाई तूने, किधर बैठी है, ऐसा सब। तो मैं ना कभी कभार ऐसा बैठे रहती थी ना, तो कभी कभी मैं बैठे बैठे भी ना ऐसे अचानक बैठे बैठे मैं अकेले, मुझे बहुत अकेलापन मुझे बहुत चाहिए रहता था। अकेले में कभी कभार रोती थी मैं, अकेले में हंसने लग जाती थी, अकेले में बड़बड़ाने लगती थी मैं, ऐसा सब मेरा सिचुएशन हो गया था। और झगड़े के कारण तो मैंने बहुत मतलब टेंशन में हो गई थी, मेरे को टेंशन हो गया था कि अगर मैंने ऐसा सब कर रही हूँ, ऐसा सब हो रहा है मेरा सिचुएशन में, मतलब ये प्रेगनेंसी के कारण मेरा मतलब मेरे पति के साथ मेरे झगड़े हो रही है, ये सब मुझे बहुत टेंशन चलता था। फिर उसके बाद मेरा 7 मंथ ख़त्म हुआ, 8 मंथ लगा। नहीं नहीं, 7 मंथ में फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर से मैं जाके आई। डॉक्टर के पास जाके आने के बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका बेबी घूम चुका है। मतलब फर्स्ट 3rd मंथ 4th मंथ से मेरा 3rd मंथ में तो मेरा ट्रीटमेंट मेरे ससुराल में ही हुआ। 4th मंथ में तो मम्मी के यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर उसके बाद 4th मंथ में मेरे मतलब बहुत ज़्यादा
मतलब हालत मेरी ऐसी थी कि मेरी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। और मेरी हालत मतलब सिचुएशन तो ख़राब थी। एक मज़े की बात है उसमें कि मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी ना, तो उस हॉस्पिटल में ऐसी सिचुएशन है कि मतलब सिर्फ पेशेंट लोग को अलाउ है अंदर, मतलब रिलेटिव्स को अंदर नहीं लेते थे। तो मेरा ना 8 मंथ लग 7 मंथ लग गया था। 7 मंथ होने के बाद भी मेरा पेट नहीं दिखता था। मेरा पेट नहीं दिखता था तो एक बार मेरे को एक बार नहीं, मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है। डॉक्टर लोग ने भी, नर्स लोग ने भी, वार्ड बॉय लोग ने भी मेरे को सीधा बोल देते, मैडम आपका पेशेंट अंदर गया है ना, तो आप इधर पे क्यों खड़े हो, आप बाहर चलो। मेरे को बाहर भगा देते थे बहुत बार। तो मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ, अरे पेशेंट मैं हूँ, आप मुझे क्यों भगा रहे हो। सब बहुत बार मेरे साथ हो चुका था क्योंकि तो मैंने एक बार ऐसे ही 7 मंथ में मेरे सोनोग्राफी करने के लिए गए थे। वैसे एक बार मेरे को डॉक्टर ने पूछा था कि मैडम आपका पेशेंट अंदर गया है तो आप बाहर रुके, यहाँ पे नहीं रुक सकते रिलेटिव्स लोग। तो मैंने बोली मैडम कि मैं ही पेशेंट हूँ। तो बोलते क्या बात कर रही हो, तुम पेशेंट हो। मैंने हाँ। तो बोलते हैं फिर तुम्हारा पेट क्यों नहीं दिख रहा है। मेरे पेट क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पेट नहीं दिख रहा है तो क्या हम पेशेंट नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि कितना महीना चला आपका। तो मैंने बोला मेरा 7 मंथ चालू है। तो उन्होंने बोला 7 मंथ चालू है फिर भी आपका पेट नहीं दिख रहा है। मतलब मेरा पेट दिखता ही नहीं था, मतलब जैसे नॉर्मल पेट होता ना वैसा ही पेट मेरा दिखता था 7 मंथ तक। फिर उसके बाद सोनोग्राफी में जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप मतलब सिचुएशन आपकी ख़राब है, बच्चा घूम चुका है। अगर देखते अपन लोग 8वें 9वें महीने तक आपका बच्चा सही सिचुएशन में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। मेरे को डर इस बात का था। फिर मेरे को मैं रोने लग गई कि मतलब बच्चा घूम गया और सी सेक्शन हो करने के लिए बोल रहे। अगर बच्चा फिर से सही सिचुएशन में नहीं आया और सी सेक्शन करना पड़ा तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा सब मुझे डर लगता था। अगर घर वालों को सी सेक्शन हुआ तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं, एक डर रहता था। मेरे घर वाले वैसे नहीं है पर डर रहता है कि बाबा मतलब बहू को बोलते थे काम करने के लिए, काम नहीं करती थी, आलसपना करती थी, हो गया ना अभी सी सेक्शन। फिर उसके ऊपर ताने वगैरह मेरे घर वाले नहीं देंगे, पर थोड़ा डर ही लगता था कि बाबा घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, इस बात का तो थोड़ा बहुत डर लगा ही रहता था मेरे को। फिर जैसे तैसे मैं बहुत मतलब जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला ना कि ऐसा ऐसा है, तो मैं नॉर्मल घर में तो काम करती ही थी, पर जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा घूम गया तो मैं इतनी डर चुकी थी ना। मैं उस दिन फिर उसके हॉस्पिटल जाके आने के बाद उसके दूसरे दिन से ना मैं कंटिन्यू रोज़ मैं गार्डन में सुबह जाने लगी। मतलब 8वां महीना लग गया था तभी मेरे को, जो गार्डन में जाने लगी, राउंड वगैरह मारने लग गई। फिर सुबह जाती थी, 10 राउंड मारती थी, 10 राउंड मार के फिर बैठ लेती थी, बैठ के थोड़ी एक्सरसाइज बैठे बैठे कर लेती थी। उसके बाद घर पे आती थी, फिर घर पे आने के बाद खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर आके यहाँ पे हम लोग के घर के बाजू में छोटा सा ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में मैं फिर से राउंड मारने लग जाती थी। और कभी कभार तो मेरी बहन तो मेरे को तो इतना चला के लेके जाती थी ना कि पूछो मत। मतलब कम से कम है ना मेरी बहन है ना एक एक टाइम के लिए ना मुझे ना 15-15 20-20 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला देती थी मेरे को। मतलब मेरी बहन को ना ऐसा मतलब मेरा कैसा है कि मेरे को ना मार्केटों में घूमने मतलब ज्वेलरी वगैरह ये सब की ना मैं बहुत शौकीन हूँ। तो मैं मार्केटों में जाती थी, मेरी बहन बोलती थी दीदी चल ना अपन ये मार्केट जाते वो मार्केट जाते। मेरे को ना ऐसा वाला नेकलेस लेने, मुझे वैसे वाले इयररिंग्स लेने। और उसको पता था कि दीदी को सिर्फ लेने की आदत है, दीदी पहनती वगैरह नहीं है। तो मेरे को सिर्फ लेके रखने की, जमा करने की आदत थी, तो मैं वैसे रखती थी। फिर मैंने वैसे जमा करती थी, फिर मैं उस जमा करने की आदत थी। फिर मेरी बहन मेरे को ऐसे इतना दूर दूर लंबा लंबा तक लेके जाती थी। मेरे को भगवान का भी ज़्यादा ये है, भगवान को भी बहुत भगवान का ये करती हूँ मैं। तो भगवान के मंदिरों में भी बहुत दूर दूर 8-8 किलोमीटर मेरे को चला के लेके जाती थी मेरी बहन। ऐसे मेरी बहन की मतलब मेरी बहन थी। फिर ऐसा सब चलती थी। उसके बाद मेरा 8 मंथ ख़त्म हुआ। 8 मंथ तो मैं एंडिंग में मेरे पैरों में सूजन चढ़ने लगे। 9 मंथ लगने के लिए मुझे 1 हफ्ता बाकी था, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन चढ़ने लगी। मेरी हालत ऐसी थी ना कि मैं चल नहीं पाती थी और सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी। तो मेरे छोटे छोटे 2 भाई, मतलब मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई, मतलब मौसेरा भाई मेरा छोटा। तो लोगों ने मैं लोग के सामने बोली थी यार मेरे को उठा के कोई घर में लेके चलो, मेरे को कोई उठा के। मतलब मेरी मम्मी का सेकंड फ्लोर पे घर था, तो मैं गली में ही ज़्यादातर बैठी रहती थी। मैं उनको बोलती थी मेरे को उठा के कोई ऊपर छोड़ दो। मैं बहुत रोती थी मेरे पैरों के सूजन के कारण, चल नहीं पाती थी, बहुत हालत ख़राब होती थी मेरी। फिर हालत मतलब ऐसा सब चलता था मेरा। फिर उसके बाद मेरा 9 मंथ लग गया। 9 मंथ लगने के बाद मेरा 9 मंथ लगा। 9 मंथ में भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद मैंने
तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने बहुत इतनी हालत ख़राब होती थी, मेरे को वॉमिटिंग। 9 मंथ में तो और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होती थी। 9 मंथ में तो मैं जितना मतलब मम्मी के यहाँ पे आने के बाद 7 मंथ के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत तो खा पाती थी, पर 9 मंथ में तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। फिर उसके बाद 9 मंथ मेरा लग गया, फिर 9 मंथ मेरा कम निकल गया, फिर मेरा ड्यू डेट भी निकल गया, मेरा डॉक्टर का दिया हुआ डेट भी। फिर बाद में मैं गई सोनोग्राफी के लिए, तो डॉक्टर ने मतलब मेरी बहन मुझे बोली कि दीदी तेरा ड्यू डेट निकल गया, ड्यू डेट निकल के तेरे को 1 वीक हो चुका है, तो तू एक काम कर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना। और मेरे को ना लेबर पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता था। 9 मंथ मेरा पूरा निकल गया था, 1 ड्यू डेट भी निकल गया था। ड्यू डेट निकल के मेरा 1 हफ्ता हो गया था, मेरे को पेन हुआ ही नहीं था। फिर मेरी सिस मेरे को बोली कि दीदी चल अपन लोग जाके नॉर्मल चेकअप करवा के आते। फिर मैं और मेरी सिस हम लोग दोनों नॉर्मल चेकअप के लिए गए। उन्होंने सीधा मेरे को चेकअप किया। मेरा चेकअप करने के बाद ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद वो लोग ने मुझे डायरेक्टली एडमिट कर लिया। एडमिट किया तो एडमिट करने के बाद उन लोग ने मेरा सोनोग्राफी वगैरह किया। फिर सोनोग्राफी होने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप एडमिट हो जाओ। तो वहाँ पे गए तो मेरे को सारे ईयरिंग्स, और ये ईयरिंग्स जो आप देख रहे हो, ये वाले मेरे ईयरिंग्स, ये मेरे सोने के ईयरिंग्स, और ये जो परमानेंट मेरे फिक्स है, तो ये निकल नहीं पाते थे। और वो लोग ने मेरे को बोला कि ये काटो, और मेरे को डर था अगर मैंने ये काट दिया तो मम्मी मेरी कितनी चिल्लाएगी, इसलिए ये भी डर था। वो लोग मेरे को सीजर से कट करने के लिए बोलते। तो मेरी बहन को मैं ये कर करके मैं बोलती थी, भारती मेरी बहन को मैं बोलती थी इससे यार करना जल्दी कर दे, ऐसे मतलब ये कर करके मैंने फिर वो ईयरिंग्स मैंने निकाले। ईयरिंग्स निकालने के बाद मेरा मंगलसूत्र लेके सब कुछ मैंने निकाल के मेरी सिस के हाथ में दिया। सिस के हाथ में दिया। उसके बाद फिर मेरे को डिलीवरी रूम में लेके गए। पर जिस दिन मैं हॉस्पिटल में गई ना गाइस, उस दिन मैंने कुछ उपाय किया था। वो उपाय मैं अगली वीडियो में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो अभी मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी। सो आपको अगर मेरी वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वैसे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, और आपको न्यू वीडियो देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू।